नया मिलिटेंट है, 2020 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। उसके इशारे पर एक इनका प्लान था कि जो अवंतीपुर में पामपुर एरिया जो है वहाँ पर एमसी का जो म्यूनिसिपल कमीशन का जो बिल्डिंग है उसमें इनको फिराइन करना था या आईडी लगाना था, वहाँ पर दो में से एक काम करना था। फिर उसके बाद हम लोग को मिला जो वहाँ पे एक मुशेब अहमद गुजरी है, ये नामबल पामपुर का है, इसका नाम आया था। उसके बाद हम लोग कॉर्डन लगा के मुसेब को पकड़े। मुसेब को इंट्रोगेट करने के बाद मुसेब ने बताया कि हमारे घर में एक कंटेनर है जिसमें 25 kg का एक्सप्लोसिव है। तो उसके फर्दर इंतजार पर उनको साथ ले गए हम लोग, और उसके इशारे पर एक कंटेनर रिकवर किया गया है उसके घर से, जिसमें 25 kg अमोनियम पाउडर है, जिसका काम आईडी बनाने में यूज होता है। उससे फर्दर हम लोग पूछें कि सिर्फ अमोनियम पाउडर है, बाकी आइटम कहाँ है। उसका कहना था अगेन कि नॉर्थ कश्मीर से बाकी पार्ट्स आना था, ये पार्ट्स लेके हमको अपने घर में इसको असेंबल करके आईडी ब्लास्ट करना था एमसी बिल्डिंग पामपुर में। उसका दो एसोसिएट था जो उसमें असिस्ट किया था। एक है मुनीब मुश्ताक शेख, पामपुर का है, उसका कोड है जरार, उसको भी अरेस्ट कर लिए हम लोग। एक तीसरा है शाहिद अहमद सोफी, इसको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए। इस दोनों मॉड्यूल में टोटल 7 नए लड़के अरेस्ट किया गया। ये दोनों मॉड्यूल जो है ये ऑनलाइन थ्रू ऐप्स के थ्रू मोटिवेट किया गया है, जिसमें एक तो पाकिस्तानी खालिद जैश का है मॉड्यूल, दूसरा जो है ये एलईटी का है, उमर खांडी लोकल टेररिस्ट थ्रू किया गया है। तो मैं अवंती पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत एक्सीलेंट प्रिवेंटिव एक्शन हुआ है। अगर इसको नहीं रोक पाता तो एक बहुत दो हादसा हो सकता था। और हम लोग जेएनके पुलिस खास कश्मीर जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे हम सब जानते हैं, मैंने पहला पीसी में बोला था जनवरी में कि प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, और इंसिडेंट होने के पहले रोकना ये बहुत बड़ी बात है, इसमें हम लगे हैं। ब्रिटेन भी बार बार प्रयास कर रहा है कि कोई वारदात करने के लिए। जैसे कि हम लोग को कल खबर मिला था कि छानपुरा एरिया में जो एलईटी का कमांडर है, जो पहले एचएम में था, अब्बास शेख सब जानते होंगे, आया हुआ है कोई वारदात करने के लिए। हम लोगों ने अपनी पुलिस फोर्स को पूरे को सीआरपी को अलर्ट कर दिए हैं। अगर उसको या तो जिंदा पकड़ा जाए या इनकाउंटर में ट्रेस किया जाएगा। तो अपने हम लोग नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग कर दिए पूरा हर जगह। अब किसी फ्रेंड को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। सर, आईडी मटेरियल जो है काफी रिकवर हो रहा है, क्या आपको लगता है पहले उनकी स्ट्रैटेजी बदल रही है? और दूसरा स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर, जम्मू में स्टिकी बॉम्ब करते रहे थे, और क्या कश्मीर में भी चैलेंज है स्टिकी बॉम्ब होने? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में खास करके टेररिस्ट का ये रहा है कि हर एक साल 2 साल 1 साल में हर एक पैटर्न मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहता है। जैसे पहले फिदाइन का था, एक फिदाइन बंद हो गया, फिर उसके बाद हुआ कि जैसे लास्ट ईयर हम देखे 19 और 20 में देखे कि नाका पॉइंट पर अटैक करने का, नाका पॉइंट का छोटा टीम रहती है, नाका पर अटैक करता है। इस साल अभी तक में 2 इंसिडेंट हो चुका है, आईडी का हो चुका है, और एक हम लोग पकड़े हैं, और 2 ये मॉड्यूल पकड़े हैं। तो ये शो करता है कि इसका टारगेट रहेगा कि छोटा छोटा इंसिडेंट आईडी ब्लास्ट का करें, और ये फैक्ट है, ये हम लोग के लिए कंसर्न है। उसके साथ एक नया डायमेंशन जैसा आप बता रहे हैं कि ऐड हो गया है स्टिकी बम का। जम्मू पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, उसमें करीब 2 दर्जन पकड़ा गया स्टिक बम। हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर में कुछ आया है, लेकिन हम लोग काफ़ी सर्च किए, अभी तक मिला नहीं है। और पूरा हम लोग हर एक सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को, हर एक को अलर्ट कर दिए, आर्मी को, उनको फोटो दिखाया गया। एयरपोर्ट पर जाके मैंने पर्सनली दिखाया सीआईएसएफ वाले को कि किस टाइप का होता है, इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट होता है, काफ़ी अलर्ट कर दिए। इसके लिए हम लोग एसओपी में थोड़ा अमेंड किए हैं। अब पेपर हमारे कुछ फ्रेंड्स लिखे, ऑलरेडी आर्टिकल आ चुका है, क्या क्या अमेंड किए हैं, कर चुके हैं हम लोग। और पूरा हम लोग अलर्ट हैं, अपने पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिए हैं। और आवाम से भी हम लोग अपील करेंगे कि ऐसे अगर कहीं आपको लगता है तो पुलिस को आप इत्तला करें, और हम लोग आपका नाम कहीं एक्सपोज नहीं होने देंगे। सर, एक पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अटैक्स हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी स्ट्रेटजी भी रिव्यू कर रहे हैं, उसमें आप एयरपोर्ट भी गए थे। बिल्कुल। वहाँ पे अब सीआईएसएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपना एक बंकर बनाया है, वहाँ पे यूनिट रखा है। तो क्या इस तरीके के इनपुट्स हैं कि ऐसी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश होगी? और खासतौर पर जो इंडो पाक आर्मी के बीच में सीज फायर हो गया है, क्या उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बदली है मिलिटेंट्स की, या आपके पास कोई इनपुट है यहाँ पर? देखिए, वाइटल इंस्टेशन जो हरदम कश्मीर में टारगेट रहा है, हर जगह होता है, इसीलिए हम लोग बार बार
इसको सेक्रेटरी रिव्यू करते, सीनियर ऑफिसर को मैंने खुद जाके एक संडे को पूरा 4 घंटा टाइम दिया, एक एक चीज़ देखे। उसमें CRP को CIC को ऑफिसर रखे हुए थे, एजेंसी के लोग भी थे। तो जहाँ जहाँ हम लोग को लगता है कि कोई कमी है उसको प्लग को हम लोग बंद करते हैं, उसमें नया ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। उसी कंटेक्स्ट में जहाँ तक सीज फायर की बात है, हाँ जो कुछ बात चल रही है, एग्रीमेंट हुआ है तो ठीक है, सीज फायर LOC पे वायलेशन बंद है, लेकिन उसके लिए हम लोग कोई यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, इंडिफरेंट नहीं है। हम लोग ऑपरेशन को तेज कर रहे हैं, अलर्ट है हम लोग है। और पाकिस्तान का जो कार्रवाई है, खास सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टिगेट करना, रेडिकलाइज करना, ये बंद नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी रेडिकलाइज कर रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ड्रोन से एक्सप्लोसिव आ रहा है, हथियार आ रहा है, ये बंद नहीं हुआ। ये पाकिस्तान से साथ अभी भी जारी है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हर एक सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है, हम लोग अलर्ट इसके लिए। और जो भी कार्रवाई होगा उसको हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन थ्रू रोक पाएंगे। अगर रोक नहीं पाएंगे तो एक्शन के थ्रू, इनकाउंटर के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग। सर, रिसेंटली पंजाब पुलिस ने 2 नॉन लोकल्स यूपी रेजिडेंट्स को अरेस्ट किया। क्या आपको लगता है कि वो सोशली क्राइम में यहाँ इन्वॉल्व है कि मिलिटेंसी क्राइम में? कहाँ पुलिस? कहाँ पुलिस? कुलगाम पुलिस जो जवाहर टनल पे 2 यूपी रेजिडेंट्स। हाँ, ये दोनों जो पकड़ा गया, ये ऑलरेडी सौरा बेल्ट में एक दुकान में काम करता था। जैसा हम लोग इत्तला मिला कि उनका कोई वहाँ किसी एक महिला के साथ, लेडी के साथ कुछ अफेयर था, तो शायद हो सकता है कि उसको मारने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए पिस्टल लाया था। मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। और ये देसी कट्टा था, पिस्टल जो लोकली होता है। और पूछा गया कहाँ से खरीदे हो, तो यूपी से ही 50,000 में खरीदा था, लोकली यहाँ परचेज नहीं किया। इसके लिए हमारा एक TMG ऑलरेडी, जिसमें कि DG CID इसको हैंडल कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। जिसमें मेंबर्स है, उसमें NI भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हर एक हम लोग, मैं भी उसमें हूँ, IG जम्मू भी हम लोग मेंबर है। ये कलेक्टिव लेवल उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं इसको। देखिए, किसी भी कैपिटल में, ये कैपिटल है, और तो हरदम मिलिटेंट का ये टारगेट रहता है कि सिटी को टारगेट किया जाए, जिससे ज़्यादा न्यूज बनता है, इसका न्यूज वैल्यू ज़्यादा है। उसी ढंग से हम लोग भी 2 मीटिंग कर चुके हैं। हमारे ऑफिसर्स SSP हो गया, जोनल SP हो गया, CRP कमांडेंट, SSP कमांडेंट हर एक मौका पर जाके रिव्यू कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग कहीं नाका को रिलोकेट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ आप लोग, कुछ हमारे फ्रेंड्स क्रिटिसाइज भी किए, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम लोग फ्रिस्किंग चेकिंग करते हैं। ये फ्रिस्किंग वो नहीं है जो 90s में होता था। ये होता, इसका कंसेप्ट है कि 10 मिनट के लिए आप 15-20 लोगों को कॉर्डर में लो, सर्च करके तुरंत छोड़ दो, फ्लश आउट कर दो। इससे क्या इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल होता है कि टेररिस्ट नज़दीक नहीं आता है, भीड़ भाड़ में नहीं आता है, कमर्शियल हब में नहीं आते पूरा। सर, जो रिसेंटली लावेपोरा एनकाउंटर हुआ था, उसमें आपने बताया था कि 10 दिनों में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तब से 3 मंथ हुए हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म हो गया, मंथ हो गया। अब कोर्ट में हम लोग उसको कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करके उसको फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में देंगे। और जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है, ऑनरेबल जज को हम लोग इन्वेलप में देंगे। तो क्या उनमें ऐसा भी बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करें? यानी अगर वो नहीं, देखिए, व्हीकल का जो जिस कैटेगरी का अधिकारी है उसको उतना मैन पावर तो ले जाना पड़ेगा। उसमें व्हीकल हम लोग कम नहीं करेंगे, मैन पावर कम नहीं करेंगे। हाँ, अलर्टनेस हम लोग बढ़ा देंगे।